सोचो, अगर मिडिल ईस्ट में एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में जला दे तो? अगर ईरान, इजराइल और अमेरिका एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में आ जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छू लें, वैश्विक बाजार ढह जाए और दुनिया एक नए युद्ध के कगार पर खड़ी हो। 2026 में जो तनाव ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच बढ़ रहा है, वो सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल बन चुकी है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा और भारत भी इससे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो आज थिंक बियॉन्ड पर हम समझेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड क्या है, 2026 में ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, आगे क्या हो सकता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सिनेरियो बताने वाला हूं जो दुनिया की इकोनॉमी को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। ईरान और इजराइल के रिलेशंस कभी भी फ्रेंडली नहीं रहे। 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने ओपनली इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। ईरान का मानना है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का सिंबल है। दूसरी तरफ इजराइल को सबसे बड़ा थ्रेट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लगता है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए पिछले 20 सालों में इजराइल ने कई कवर्ट ऑपरेशंस किए। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स पर अटैक्स, साइबर अटैक्स जैसे स्टक्सनेट वायरस सीरिया में, ईरानी मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक्स और ऑब्वियसली इजराइल का सबसे बड़ा एलाय है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। इसी वजह से यूएस ने ईरान पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं 2026 की सिचुएशन की। मिडिल ईस्ट अभी एक एक्सट्रीमली फ्रेजाइल फेज में है। रिसेंट मंथ्स में टेंशंस ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई हैं। ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को एग्रेसिवली एक्सपैंड किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट लेवल डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। इसके रिस्पांस में इजराइल ने अपनी मिलिट्री अलर्ट लेवल इंक्रीज कर दी है। इजराइल ओपनली वार्न कर चुका है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के क्लोज पहुंचता है तो इजराइल डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है और अगर इजराइल अटैक करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में पावरफुल प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा, हूती, यमन। अगर वॉर शुरू होता है तो ये ग्रुप्स मल्टीपल फ्रंट्स पर इजराइल पर अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं और यही पॉइंट सिचुएशन को एक्सट्रीमली डेंजरस बना देता है, क्योंकि फिर अमेरिका भी डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। यूएस पहले से मिडिल ईस्ट में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिलिट्री बेस डिप्लॉय कर चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ये ईरान वर्सेस इजराइल नहीं, ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूएसए बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 मेजर सिनेरियोज पॉसिबल हैं। सिनेरियो 1, लिमिटेड स्ट्राइक, इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स करे। इस सिचुएशन में ईरान रिटेलिएशन करेगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड रह सकता है। यह सिनेरियो शॉर्ट टर्म एस्केलेशन क्रिएट करेगा, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं बनेगा। सिनेरियो 2, फुल रीजनल वॉर। अगर ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट कर देता है तो लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन से सिमल्टेनियस अटैक्स हो सकते हैं। इजराइल मल्टीपल फ्रंट्स पर फाइट करेगा। अमेरिका भी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली वॉर में एंटर कर सकता है। इस केस में मिडिल ईस्ट में एक मासिव रीजनल वॉर स्टार्ट हो सकता है। सिनेरियो 3, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक इवेंट। अगर डायरेक्ट वॉर नहीं भी होता, सिर्फ टेंशन की वजह से ही ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रीजन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का अराउंड 20% इंपैक्ट हो सकता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। अगर ऑयल प्राइसेस अचानक स्पाइक हो जाते हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पर भी पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट हो सकता है
इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम इन्वेस्टर्स यूजुअली रिस्की एसेट्स से निकलकर सेफ एसेट्स में चले जाते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तीसरा इंपैक्ट हो सकता है इंडियन डायस्पोरा पर। मिडिल ईस्ट में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं। अगर रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उनकी सेफ्टी और जॉब्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन्स शिफ्ट होती हैं तो भारत एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल राइवलरी है जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अभी तक सिचुएशन कंट्रोल्ड है, लेकिन अगर एक भी मेजर मिलिट्री स्ट्राइक होता है तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस पूरी तरह बदल सकता है और इसका इंपैक्ट दुनिया के हर कंट्री पर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो थिंक बियॉन्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस करें और कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है ये कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर लेवल तक एस्केलेट हो सकता है? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थिंक बियॉन्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।